हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज के लिए भी हम वही सारे फार्मूले यूज करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज के लिए यूज करा था। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसका स्टेटमेंट है फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट एंड द इनकम ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग ₹50 in 1 rupee shares at ₹1.25 paying 8% and second है हमारा ₹240 in 5 rupee shares at 8 rupee paying 9%। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं 50 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 रुपी फेस वैल्यू का जिसका मार्केट वैल्यू हो जा रही है 1.25 एंड इस पे हमारा डिविडेंड परसेंट है 8%। तो इसमें हम लोग जो है नंबर ऑफ शेयर कितने बॉट कर सकते हैं और इसमें हमारा प्रॉफिट क्या होगा। और सेम ही हमारा जो है क्वेश्चन सेकंड है, हमारा यहाँ पे 240 रुपए जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है। हमारा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है 5 रुपी एंड मार्केट वैल्यू है 8 रुपी एंड डिविडेंड परसेंट है 9%। तो यहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट क्या मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए हम राइट करेंगे, तो जो भी हमें वैल्यूज गिवन है उनको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू जो है हमारा ये है ₹50। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा फेस वैल्यू जो है वो है 1 रुपी एंड मार्केट वैल्यू है हमारा 1.25 रुपी एंड डिविडेंड परसेंट हमारा गिवन है, डिविडेंड परसेंट है हमारा 8%। तो अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्टली कैलकुलेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स का जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू अपॉन होता है हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, राइट ना। यही हमारा फार्मूला होता है। अब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। देखिए हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है 50 रुपी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है हमारा 1.25। अब इसे हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5000 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 125। अब देखिए 125 से हम इसे डिवाइड करें तो 4 टाइम में आ जाएगा हमारा 500 एंड 0 हमारा रिमेन बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 40 शेयर्स, राइट। यहाँ पे देखिए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 40, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू आ गया हमारा 40। अब यहाँ पे हमें जो है इनकम कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा हमारा इनकम। अब इनकम इक्वल टू होता है हमारा फार्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू होता है हमारा डिविडेंड परसेंट, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखिए हो गया हमारा 40 एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर है हमारा 1 रुपी एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 8%। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 8/100। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 0 0 हमारा कैंसिल। अब 8 4 जा हो जाएगा हमारा 32 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 10। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.2। ये रुपी में हमारा वैल्यू होगा। तो इनकम हमारी वैल्यू आ गई 3 रुपी 20 पैसे, राइट। एंड हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 40। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसका हमारा आंसर मिल गया है। ये हमारा इनकम हो गया एंड ये हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर, और यही वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। ओके, अब इसको मैं यहाँ से हटा अभी रहने देता हूँ सेकेंड पार्ट के लिए, तो ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट होगी ये चीजें। चलिए रहने देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है हमारा 240 रुपी एंड फेस वैल्यू यहाँ पे देखिए हमारा 5 रुपी है, 5 रुपी राइट कर लेंगे एंड मार्केट वैल्यू हमारा यहाँ पे है 8 रुपी, ये हो जाएगा हमारा 8 एंड यहाँ पे हमारा डिविडेंड परसेंट हो जाएगा 9%। तो जो हमारा फार्मूला है ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे बस हमें वैल्यू चेंज कर लेने होंगे। तो चलिए वैल्यू चेंज कर लेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर का जो हमारा फार्मूला है ये इन्वेस्टेड वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है इन्वेस्टेड वैल्यू हो जाएगा 240 एंड यहाँ पे हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है 8 रुपी। चलिए 8 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8 3 जा 24 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 30
और यहाँ पे अगर हम यही फार्मूला यूज करेंगे, इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट। अब वैल्यू हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो अब ये देखिए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है 30 एंड फेस वैल्यू हमारा 5 रुपी एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/100, राइट। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ से 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 2 हो जाएंगे एंड 9 3 जा हो जाएगा हमारा 27 एंड अपॉन हो जाएगा 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 एंड 0.50। यहाँ पे हमारा इनकम हो गया 13 रुपी 50 पैसे एंड नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे 30। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अ मैन बॉट 165 रुपी शेयर्स ऑफ रुपी 360 एट व्हाट प्राइस डिड द शेयर्स स्टैंड, एट व्हाट प्रीमियम आर डिस्काउंट वर दे कोटेड। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है नंबर ऑफ शेयर्स एंड फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर एंड इन्वेस्टेड वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट प्राइस डिड द शेयर्स स्टैंड, इसका मतलब यह है कि हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या है एंड नेक्स्ट हमारा है व्हाट प्रीमियम आर डिस्काउंट दे वर कोटेड। यहाँ पे हमारा डिस्काउंट वैल्यू है या प्रीमियम या इस पे जो है प्रोवाइड की जा रही है वो हमें बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसको राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 160 एंड फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर है हमारा, वन शेयर इक्वल्स टू ₹5 एंड इन्वेस्टेड हमारा जो वैल्यू है, इन्वेस्टेड वैल्यू या अमाउंट जो भी आप राइट करिए, ये है हमारा ₹360। तो यहां से देखिए मार्केट वैल्यू है, कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, क्या पे हम राइट करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। इसका देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा इन्वेस्टेड वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब ये देखिए हमारा जो इन्वेस्टेड वैल्यू है ये हमारा 360 है एंड नंबर ऑफ शेयर से हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू हमारा 360 एंड नंबर ऑफ शेयर्स है 160, राइट। अब देखिए हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा होता है हमारा 36 एंड 4 4 जा 16, ये वैल्यू हो गई हमारी। तो 9/4 हो गया। अब देखिए इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, राइट। रिमेन बचेगा 1 तो ये 10 हो जाएगा, डेसिमल में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 एंड रिमेन 2 बचेगा 20, 4 5 जा हो जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पे देखिए हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे ₹2.25। यही हमारा हो गया जिस प्राइस पे हमारा जो शेयर है वो स्टैंड होगा। अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो गई मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमारा 5 रुपी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे शेयर्स है उस पे जो है डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम डिस्काउंटेड वैल्यू राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2.25, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 2.75, राइट ना। मीन्स वन शेयर पे हम ₹2.75 का यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं। ये हो गया हमारा आंसर, राइट। ये डिस्काउंट वैल्यू का और यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर का वैल्यू मिल गया, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड है हमारा, अ मैन सोल्ड 601 रुपी शेयर्स फॉर ₹750 at what price did the shares stand, at what premium or discount were they quoted। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये सेम उसी टाइप के हैं, ठीक है। सेम ही हमें प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर लेना होगा। चलिए यहाँ पे भी राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है हमारे 600, यहाँ पे हमारा देखिए 600 नंबर ऑफ शेयर्स है एंड यहाँ पे हमारा फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर यहाँ पे हमारा वैल्यू है 1 रुपी एंड यहाँ पे हमारा इन्वेस्टेड जो वैल्यू है, इन्वेस्टेड वैल्यू या इन्वेस्टेड मनी जो मन चाहे आप राइट कर सकते हैं, ये हमारी वैल्यू है 750 रुपी। तो अब देखिए पूछ रहा है कि हमारा जो है वन शेयर का प्राइस क्या होगा जिसपे हमारा शेयर स्टैंड होगा। यहाँ पे हमारा मार्केट वैल्यू हो जाएगा
मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इन्वेस्टेड मनी अपॉन होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए ये देखिए हो जाएगा हमारा 750 रुपी एंड नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 600। डिवाइड करते हैं तो देखिए 0 0 कैंसिल एंड यहाँ पे देखिए अभी ने हम 15 से डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 75 अपॉन 60। 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 5 जा 75 एंड 15 4 जा होता है हमारा 60। तो वैल्यू आ गई हमारी 5/4 और इसे सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो हमारी मार्केट वैल्यू मिल गया ₹1.25। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट ना। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे प्रीमियम हमें मिलेगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रीमियम इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से मैं मार्केट वैल्यू से जो है फेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। तो हो जाएगा हमारा 1.25 माइनस 1। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आ गया ₹0.25। ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू और यहाँ पे देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर की वैल्यू हो गई 1.25। नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अ मैन बायज 210 रुपी शेयर्स at 12 rupee 50 paise each and receive a dividend of 8%. Find the amount invested by him and dividend received by him in cash. तो यहाँ पे देखिए हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स है ये 200 है और यहाँ पे देखिए इसने वर्ड में राइट करा है 10 रुपी शेयर्स, ये हमारा फेस वैल्यू है एंड यहाँ पे देखिए हमारा जो है मार्केट वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इन्वेस्टेड अमाउंट एंड डिविडेंड जो ये रिसीव कर रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स ये है हमारे 200 एंड फेस वैल्यू जो है हमारा ये है हमारा 1 शेयर का 10 रुपी, राइट। एंड मार्केट वैल्यू जो है हमारा ऑफ 1 शेयर, इसकी वैल्यू हमारी गिवन है 12 रुपी 50 पैसे एंड यहाँ पे देखिए हमारा डिविडेंड परसेंट भी गिवन है, डिविडेंड परसेंट है हमारा 8%। चलिए राइट कर लिए। अब हम यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू राइट या इन्वेस्टेड अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो अभी हो जाएगा हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट। इन्वेस्टेड अमाउंट का हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। चलिए वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे 200 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है 12 रुपी 50 पैसे। अब ये देखिए हमारे 20 जो है इस डेसिमल को जो है रिप्लेस कर लेंगे यहाँ से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 200 2 5 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 एंड 1 5 एंड 2 1 जा 2। तो ये हमारा जो है वैल्यू हो जाएगा जो इन्वेस्टेड वैल्यू होगी, मीन्स ये हो गया हमारा 2500 इन्वेस्टेड वैल्यू एंड डिविडेंड कैलकुलेट करना है। अब देखिए डिविडेंड इक्वल टू होता है हमारा फार्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू होता है हमारा डिविडेंड परसेंट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए है हमारे 200 एंड फेस वैल्यू है हमारा 10 रुपी एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 8, तो ये हो जाएगा 8/100। ये देखिए हमारे जो है 2 zeros कैंसिल हो गए और यहाँ से 2 8 जा हो जाएगा हमारा 16 एंड 16 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 160। तो ये देखिए हमारा डिविडेंड की वैल्यू आ गई एंड इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया। ये हो गया हमारा आंसर जो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फिफ्थ है हमारा अ मैन बॉट 500 शेयर्स ईच ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ऑफ अ सर्टेन बिजनेस कंसर्न एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर परचेज received ₹400 as a dividend on his shares. Find the rate of dividend on his shares. यहाँ पे देखिए हमें डिविडेंड की वैल्यू गिवन है
नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है, यहां से हमें रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। फर्स्टली यहाँ पे हम राइट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, इसकी देखिए हमारी वैल्यू है 500 एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर की वैल्यू हमारी गिवन है ₹10 एंड डिविडेंड हमारा गिवन है, इसकी वैल्यू है हमारी 400। राइट, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट रेट ऑफ डिविडेंड बी X%। राइट, तो यहाँ पे अब देखिए जो हमारा फार्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इनटू होता है हमारा डिविडेंड %। अब देखिए डिविडेंड का वैल्यू हमें गिवन है 400, ये 400 हो गया एंड नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे हमारे 500 एंड फेस वैल्यू हमारा गिवन है 10 एंड डिविडेंड % जो है हमारा, इसको हम राइट कर लेते हैं X/100। राइट, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा हमारा 400 इक्वल्स टू 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50x। तो x की जो हमारी वैल्यू है ये आ जाएगी 400/50। अब 50 से देखिए इन्हें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 8। राइट, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 8%। राइट, तो हमारा जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 8% हो गया। ये भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए 6 हमारा क्वेश्चन है, बाय परचेजिंग ₹25 शेयर फॉर ₹40 ईच, अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। What rate % is the company paying? What is the his dividend if he buys 60 shares? तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड बताइए एंड कितना जो है वो पैसे उनको एज अ डिविडेंड जो प्राप्त होगा वो हमारा होगा 60 शेयर्स पे। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैन है वो कितना वैल्यू इन्वेस्ट करे हैं ये हमें यहाँ पे नहीं गिवन है, तो उसको हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेंगे। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट द मैन इन्वेस्ट ₹100। ओके, यहाँ पे देखिए हमने सपोज कर लिया कि इन्होंने 100 रुपए जो है वो इन्वेस्ट करा। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है वो 40 रुपी है, तो यहां से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने बाय करा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन नंबर ऑफ शेयर्स ही बायज। तो इसकी वैल्यू देखिए अब हमारा हो जाएगा 100/40। अब इसे डिवाइड करेंगे हम तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.50। राइट, ये इन्होंने इतने जो है नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने बाय करा है। तो अब देखिए हमारा जो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर की वैल्यू गिवन है वो है 25। तो यहाँ पे हम फेस वैल्यू ऑफ 2.5 शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ फेस वैल्यू ऑफ 2.5 शेयर्स। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.5 इंटू 25, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 62.50। अब ये हमारा देखिए फेस वैल्यू मिल चुका है। अब इन्होंने देखिए जो है इन्होंने बताया है कि इन्हें 4% जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है उनके अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टोटल प्रॉफिट एट 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ₹100। अब देखिए 100 रुपी का जो है 4% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें 4 रुपए मिलेगा और यही इनका जो है टोटल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ₹4। राइट, ये हमारा देखिए 4 रुपी जो है वो इनका प्रॉफिट मिल गया। अब देखिए हमारा जो फेस वैल्यू है इस वैल्यू पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे राइट करेंगे हम देन ₹4 प्रॉफिट
ऑन फेस वैल्यू रुपी 62.50, ये हमारा वैल्यू हो गया। देन यहां पे हम राइट करेंगे देन प्रॉफिट परसेंट ऑन रुपी 100। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट ऑन रुपी 100 हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 4/62.50 इंटू 100, ये वैल्यू होगी। अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब चलिए इसको हम यहां से हटा लेते हैं। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हमारा जो है इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से इसको देखिए डेसिमल को हम यहां से रिमूव करेंगे, ये इक्वल हमारा यहाँ पे राइट कर लेंगे हम प्रॉफिट परसेंट, ये हो जाएगा हमारा। देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन, यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6250 इंटू 100 इंटू 100। मैंने इसलिए ऐसा करा कि आपको जो भी वैल्यू मिलेगी ये आपके लिए सीने मतलब इजिली विजिबल हो, इसलिए हमने ऐसा राइट करा। अब देखिए 25 से अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो 25 स्क्वायर वैल्यू हमारी 625 होती है, ये हमारा जो है 25 टाइम डिवाइड होगा और ये 0 हमारा यहाँ पे रिमेन बचेगा, और इसे देखिए हम 25 से जो कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा 250 वैल्यू है अगेन हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम में डिवाइड होगा और ये हमारी वैल्यू 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है मिलती है 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 64 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 10। अब ये जो हमारी वैल्यू है ये आ गई हमारी 6.4%। तो अब देखिए इन्हें जो है अपने इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू मिली ये हो गया हमारा 6.4%, राइट, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। अब देखिए कह रहे हैं कि अगर ये 600 शेयर्स जो है वो बाय करते हैं तो इनको जो है कितना डिविडेंड की जो वैल्यू है वो मिलेगी, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑन 60 शेयर्स, तो ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 40, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 2400 रुपी, एंड यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ये हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया, एंड यहाँ पे हमारा ये फेस वैल्यू गिवन है, इससे हमारी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी फेस वैल्यू अब राइट कर लेंगे। ये तो हमारा देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिल गया, अब फेस वैल्यू हम राइट कर लेंगे फेस वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी देखिए 60 इंटू यहाँ पे हमारा फेस वैल्यू है 1 शेयर का 25, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 25 6 जा 150 मीन्स 1500 मिल गया। तो अब हम यहाँ से प्रॉफिट या डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 6.4%। तो चलिए अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे डिविडेंड ऑन, अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, तो अब हम राइट करेंगे डिविडेंड ऑन रुपी 1500 एट 6.4%। अब ये देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 1500 इंटू 6.4 अपॉन 100, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखिए हमारा 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 15 4 जा होता है 60, तो ये हो जाएगा हमारा 0 एंड कैरी हो जाएगा हमारा 6 एंड 15 6 जा होता है 90 एंड 6 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 96 और 1 प्लस डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है डिविडेंड ऑन दिस मच वैल्यू मिल गया, ये आ गया हमारा 96 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए यही हमसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा था कि इनको 60 शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो 96 रुपीज, एंड इनका जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या होगा, तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया 6.4%, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। 7th है हमारा मुकुल इन्वेस्ट ₹9000 इन अ कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 6% per annum when a share of face value ₹100
stands at rupee 150, what is his annual income? एंड नेक्स्ट हमारा देखिए इसी में क्वेश्चन है, he sells 50% of his shares when the price rises to rupee 200, what is his gain on this transaction? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्टली तो हमें एनुअल इनका इनकम बताना है जब वो उसका जो हमारा मतलब मार्केट जो वैल्यू है वन शेयर का 150 हो जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए मैं नंबर सॉरी इन्वेस्टेड में वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे राइट करेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो इसका वैल्यू देखिए हमारा है रुपी 9000 एंड फेस वैल्यू है हमारा 100 रुपी, मार्केट वैल्यू है हमारा 150 रुपी एंड डिविडेंड परसेंट हमारा गिवन है, ये है हमारा 6%। ओके ना। तो चलिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे राइट करते हैं हम नंबर ऑफ शेयर्स, ये हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, राइट। तो ये देखिए हमारा जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 9000 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है 150। यहां से देखिए जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो 15 6 जा हो जाता है हमारा 90, यहाँ पे हमारा 60 शेयर्स हमें मिल गए, राइट। अब हम डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे। डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा, या एनुअल इनकम वही होता है डिविडेंड ही, यहां से हो जाता है हमारा फार्मूला नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 60 इंटू फेस वैल्यू है हमारा 100 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 6/100। ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे एंड 66 जा हो जाएगा हमारा 360। यहाँ पे देखिए मैं डिविडेंड की वैल्यू मिल गई। अब ये कह रहे हैं कि जब ये 50% शेयर्स को 200 के कॉस्ट पे बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो इस ट्रांजेक्शन में उनका प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए अब ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको मैं यहाँ से हटा लूंगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए बस आपको ये ध्यान देना है कि हमारे नंबर ऑफ शेयर जो है वो 60 है, जिसका हमें 50% जो है वो 200 पे सेल करना है एंड रिमेन को हमें 150 पे सेल करना है। एंड टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, हटा लेता हूं मैं इसको। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 30 शेयर्स एट रुपी 200। ये देखिए हो जाएगा हमारा 30 इंटू 200, यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 6000, राइट। एंड रेस्ट जो हमारे 30 शेयर्स हैं उनको हम 150 पे सेल करेंगे एंड सेलिंग प्राइस ऑफ रेस्ट 30 शेयर्स एट रुपी 150। ये देखिए हो जाएगा हमारा 30 इंटू 150, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 15 3 जा होता है 45, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4500। टोटल हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल सेलिंग प्राइस ये देखिए हो जाएगा हमारा 6000 प्लस 4500, इसे हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 10,500 रुपी। अब देखिए सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 10,500 एंड इन्वेस्टेड वैल्यू थी हमारी 9,000। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम गेन कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गेन इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एसपी माइनस सीपी या इन्वेस्टेड वैल्यू। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 10,500 माइनस 9,000, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1,500 रुपी, राइट। तो इस वाले प्रोसेस में इनको 1,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट्थ है हमारा, बाय इन्वेस्टिंग ₹7,500 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड ऑन इनकम ऑफ ₹500 इज रिसीव्ड, व्हाट प्राइस इज पेड फॉर
ईच 100 रुपी शेयर्स। तो यहाँ पे देखिए मैं मार्केट वैल्यू की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज हैं उनको राइट कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे देखिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है इसकी वैल्यू है हमारी ₹7500 एंड फेस वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, ये है हमारा ₹100। यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, ये हमारा फेस वैल्यू है। एंड यहाँ पे देखिए हमारा डिविडेंड परसेंट की वैल्यू गिवन है, ये है हमारा 10% एंड इनकम की वैल्यू भी हमें गिवन है, ये हो जाएगा हमारा इनकम इक्वल्स टू ₹500। यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी जो है उसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता है, बट हमें इनकम की वैल्यू पता है, तो इसके हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा इनकम इक्वल्स टू, ये होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू होता है हमारा डिविडेंड परसेंट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इनकम की वैल्यू हमारे देखिए है 500 एंड नंबर ऑफ शेयर्स है नहीं पता हमको, एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं एंड फेस वैल्यू हमें गिवन है, ये है हमारा 100 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 10%, तो ये हो जाएगा हमारा 10/100। अभी देखिए हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 10x इक्वल टू 500। यहाँ से 10 से हमारा 500 कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम, यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ गई हमें 50। हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया। अब देखिए जो हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है इसको हम डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 7500 अपॉन हो जाएगा हमारा 50। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 150 मीन्स 15 5 होता है 75 एंड 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 रिमेन बचेगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 150 राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर की वैल्यू मिल गई वो हो गई हमारी 150। ये भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th है हमारा अरुण ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹25। The company declares a dividend of 9%, then calculate the dividend Arun would receive and the rate of interest on his investment, considering that Arun bought these shares at ₹30 per shares in the market। यहाँ पे देखिए जो हमारा 30 रुपी है ये मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन है। तो चलिए यहाँ पे जो हमें वैल्यूज गिवन है इनको राइट करते हैं, उसके बाद हम लोग डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा नंबर ऑफ शेयर्स की जो वैल्यू गिवन है वो है हमारा 560 एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर की वैल्यू हमें गिवन है ₹25 एंड डिविडेंड परसेंट हमारा गिवन है ये है 9%। और यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू भी राइट कर लेते हैं, इसका वैल्यू हमें गिवन है 30 रुपये। अब चलिए इसका जो फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है उसको राइट करते हैं। यहाँ पे हमें आंसर बताने हैं डिविडेंड का, तो डिविडेंड इक्वल टू होता है हमारा देखिए नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, हमने यहाँ पे बस फेस वैल्यू ही राइट करा है, ओके ना। अब ये देखिए हमारा हो जाएगा 560 एंड फेस वैल्यू हो जाएगा हमारा 25 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा, ये हो जाएगा 9/100 राइट। अब ये देखिए हमारा 25 से डिवाइड हो जाएंगे 4 टाइम एंड यहाँ से देखिए हम 4 से इनको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और ये हो गया 0 एंड मल्टीप्लाई हो गया 9। चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 हो जाएगा एंड 9 4 जा होता है हमारा 36, 3 हो गया 6, कैरी हो गया 3, 9 1 जा 9 एंड 3 हो गया हमारा 12। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिविडेंड की वैल्यू है ये हमें मिल गया 1260 रुपी राइट। अब देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसके लिए हमें जो है अब हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हम
यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है एंड मार्केट वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सॉरी, टोटल इन्वेस्ट, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा हमारा 560 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है 30। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 560 इंटू 30। हम इसको एज इट इज रखते हैं। अब हम रिटर्न परसेंट कैलकुलेट करेंगे, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा रिटर्न परसेंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही बात होती है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसका देखिए फार्मूला होता है हमारा इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इनकम की वैल्यू हमारी है 1260 रुपी एंड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है हमारा 560 इंटू 30 इंटू हो जाएगा हमारा 100। इस वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं। चलिए ये वैल्यू हमारे डिलीट हो गई। अब ये देखिए हमारे 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 हमने कैंसिल कर लिया। ओके, अब 3 से इनको हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे वैल्यू हमारी जो है सॉल्व हो जाएगी। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6 और ये 0। तो वैल्यू आ गई हमारी 420 अपॉन 56, राइट। ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 420 अपॉन 56। अब ये देखिए हमारा जो है 14 से डिवाइड हो जाएगा। 14 4 जा होता है हमारा 56 एंड 14 3 जा होता है हमारा 42। अब ये वैल्यू आ गई हमारी 30 अपॉन 4। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड कर लेते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 अपॉन 2। और इसे देखिए मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू को राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 होल 1/2%, राइट। तो यही देखिए हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। 10th है हमारा, व्हाट सम शुड अशोक इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर सेलिंग एट ₹36 to obtain an income of ₹720 if the dividend declared is 12%. Also find the number of shares bought by Ashok and the percentage return on his investment. तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है एंड रिटर्न परसेंट कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। फेस वैल्यू देखिए हमारा है ₹25 एंड मार्केट वैल्यू है हमारा ₹36 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 12%। एंड यहाँ पे देखिए हमारा डिविडेंड जो है वो गिवन है, डिविडेंड इक्वल टू हमारा वैल्यू गिवन है ₹720, राइट। ये वैल्यू हमारे गिवन है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो है डिविडेंड इक्वल टू जो फार्मूला होता है उसको हम राइट करेंगे। डिविडेंड इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट। अब देखिए डिविडेंड की वैल्यू गिवन है, ये हमारा है 720 है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है, इसको एक्स राइट कर लेंगे। फेस वैल्यू हमारा गिवन है 25 रुपी एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 12%, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 100। अब देखिए 25 से 4 टाइम डिवाइड हो जाएंगे एंड 4 से 12 हमारा 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x इक्वल टू 720। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है 3 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 मीन्स 240। तो फर्स्ट तो हमारा कैलकुलेट हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गए, राइट। अब हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बतानी है, अब इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे राइट करते हैं इन्वेस्टमेंट इक्वल ये होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो यहाँ से देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 240 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है 36। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है हमारी हो जाएगी 0 एंड
24 6 जा हो जाएगा हमारा 144, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 4 एंड 24 3 जा होता है हमारा 72, 72 में हम 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 186, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। 18,640 रुपी, सॉरी ये 72 हुआ ना, ये 86 होगा, 186 नहीं होगा, सॉरी ये 86 होगा। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 8,640। यहाँ पे देखिए 24 3 जा 72 होता है, हमने उसको 172 कंसिडर कर लिया था। ये वैल्यू हो गया हमारा 8,640 रुपी। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमें मिल गया। हमारा जो है प्रॉफिट की वैल्यू या इनकम की वैल्यू हमें पता है, रिटर्न परसेंट हमें कैलकुलेट कर लेना है। अब सेकेंड हम सॉल्व कर लेंगे। रिटर्न परसेंट, रिटर्न परसेंट इक्वल टू होता है हमारा इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब इसमें हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अब इसको हम हटा लेंगे। चलिए अब ये हो जाएगा हमारा रिटर्न परसेंट इक्वल्स टू इनकम, हमारा वैल्यू है देखिए 720 रुपीज, इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया हमारा 8,640 रुपी, इंटू हो गया हमारा 100। चलिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारी जो वैल्यू है 12 से डिवाइड होगी। चलिए 12 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 12 6 जा 72 एंड इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 12 7 जा 84 एंड 12 2 जा 24, राइट। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 6/72 इंटू 100, राइट। 6 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12, राइट। ये वैल्यू आ गई हमारी एंड 12 को भी डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम एंड ये डिवाइड हो जाएगा 25। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 25/3। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 8 जा 24 1/3%। इसका वैल्यू हो जाएगा 8 होल 1/3%। ये हो गया आपका रिटर्न परसेंट का वैल्यू, राइट। तो इस तरह से आपके देखिए सभी पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 10 के कंप्लीट।